बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। तो उस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर को हमने यूज़ करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये वही मेथड्स हैं जो आपको पहली वीडियोस में बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। पहले आपने फैक्टराइजेशन सीखी थी, आज हम उसका सेकंड मेथड करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए सॉल्व हम किसको करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने। और फिर ये अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या मुराद है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लें। कंप्लीटिंग स्क्वायर जस्ट एक एक्टिविटी है कि आपने जैसे स्क्वायर को कंप्लीट करना है। क्यों स्क्वायर कंप्लीट कैसे, किस फॉर्म में होता है, आप देखें इस फॉर्म में तो ये स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है। ये इस सेंस में हमने लेके आना है, जितने भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी हमने उसको इस तरह से अरेंज करके उसे कंप्लीट कर लेना कि ये कंप्लीट फॉर्म है। और जब ये कंप्लीट हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये है, हमने ये शक्ल बनानी है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब होगा क्या, हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर ये होगा कि हमें ए स्क्वायर गिवन होता है और प्लस या माइनस दोनों ही हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, और क्या होता है हमें 2a, ये इतनी वैल्यू गिवन होती है। जी स्टूडेंट्स समझिएगा कंसेप्ट को कि हमने ये कंप्लीट स्क्वायर करना है ना, तो इसमें ए स्क्वायर और ये सारी वैल्यू चाहिए। तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे जिनकी हमने प्रैक्टिस करनी है, आप देखिएगा उसमें ए स्क्वायर भी गिवन होगा और प्लस या माइनस जो भी साइन इक्वेशन के अंदर होगा वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और साथ 2a होगा। तो हमने करना क्या है, ये जो सेकंड वैल्यू होती है यहाँ पे b होता है, ये अननोन होती है, ये मालूम करनी है। आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इसी पे होगी कि आप क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। किसको मालूम करना होता है, हमारी एक्टिविटी क्या है ये b की। अगर हम b की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे और उसी का स्क्वायर हम बोथ साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ये b मालूम हो जाएगा हमें, हम यहीं पे b लगा देंगे, b की वैल्यू यहाँ पे भी लगा देंगे, उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे तो देखिए हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जस्ट यही है कि आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट इतनी सी प्रैक्टिस है हमारी। तो ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट होता है, बाज़ बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप ये समझें कि एक ये किस्म की गेम है, छोटी सी गेम है। उस गेम में करना क्या, हमने बी को ढूंढना है, बी को तलाश करना है। बी मिल गया हमें तो हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर समझिए ये फिल इन ब्लैंक्स है, बिल्कुल जैसे ये मैंने लिख दिया। आप देखिएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब बी हमें मालूम हो जाएगा, जस्ट हम यहाँ पे बी की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पर भी बी का स्क्वायर पुट कर देंगे तो हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जस्ट ये फिर कौन सी एक्टिविटी हुई कि बी मालूम करने की एक्टिविटी है। तो आइए अब हम कोई सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं ताकि ये हमें अंडरस्टैंड हो सके। जी हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन दिया गया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0। जी तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया। ये देखें पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है और फिर इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा याद रखिएगा, अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो फिर हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आना है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है जी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है तो अब हम इसको हल करना शुरू कर देंगे। जी तो हमारे पास क्या आएगा जी, इसका सलूशन कैसे करेंगे जी। पहला स्टेप ये होगा कि ये जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। पहला स्टेप ये हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 899 है
तो हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो इस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी, ये पहला स्टेप होगा हर क्वेश्चन का। अगर कांस्टेंट गिवन होगा तो हम उसे राइट साइड पर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात, अगर प्लस होगा तो इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाएंगे स्क्वायर कंप्लीट की तरफ। देखें ये हमारे पास है वैल्यू, हम क्या करेंगे वही आपको बताया था कि हम लिखेंगे इसको x का होल स्क्वायर, यानी जो भी टर्म यहाँ पर गिवन होगी हम उसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। साइन देखें आपको बताया था प्लस हो तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाना है, तो यहाँ पे माइनस यूज़ हुआ है तो आप माइनस लगा लें। फार्मूले का आप क्या लिखेंगे 2, यही वाला x उठाएंगे यहाँ से, ये जो x हमने लिखा है इसी x को उठा के यहाँ पे लिखना हमने। जी क्लियर हो गया। ये देखें ये a का होल स्क्वायर बना हुआ है, माइनस क्या बन गया है 2a। जी जैसे आपको बताया था कि हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ गिवन होती है, यानी a स्क्वायर भी गिवन होगा, -2a भी गिवन है। अब हमें क्या मालूम नहीं, यहाँ पर b की वैल्यू मालूम नहीं, तो b मालूम करने का प्रोसीजर आप थोड़े से साइड पे कर लीजिएगा। तो b मालूम करने का प्रोसीजर बहुत आसान है। तो b इज़ इक्वल टू होगा ये कि यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट होगा, ये जो क्वेश्चन था हमारा, जो भी कोफिशिएंट है, सपोज यहाँ पे 3 है, 5 है, a है, x है, y है, जो भी x का जो भी कोफिशिएंट होगा आप उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, जितना भी हो। यहाँ पे अगर 3 होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2, यहाँ पे अब बाई चांस 2 है तो हम लिखेंगे 2/2। 2 पे डिवाइड करना है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा आपने उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे देखें हम, अगर ये वैल्यू कट सकती है, कैंसिल हो सकती, तो आप कट कर लेंगे। अगर ये वैल्यू कट हो सकती तो इसे कट कर लेंगे, अगर नहीं हो सकती तो वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो ये b मालूम करने का तरीका है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि b मालूम करने के लिए हमें x का कोफिशिएंट देखना है, जो भी कोफिशिएंट होगा आप उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे। बस इतना सा काम करना है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो बाकी अगर कटती होगी वैल्यू काट लें, तो ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। यही बस मुश्किल काम था जो कि हमने इस क्वेश्चन को हल करने के लिए करना था। जी b मालूम हो गया, जस्ट आपने b को क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। b कितना आ गया था हमारे पास 1, हमने यहाँ पुट कर दिया, और अब इसी b का स्क्वायर जो होगा बोथ साइड ऐड कर देंगे, ताकि होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। जो b मालूम किया था जितना भी हो, सपोज यहाँ 6 आता तो 6 का स्क्वायर ले लेते, यहाँ 7 आता है 7 का स्क्वायर ले लेते। अब यहाँ पे b की वैल्यू 1 आई है तो लिहाजा हम 1 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे, 899 प्लस क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखें ये जो है हमारे पास बिल्कुल होल स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। देखें a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल। तो आपको बताया था कि जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो उसे होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लेना है, कि जब ये शक्ल हमारी कंप्लीट हो जाती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम उसे किस सेंस में लिख लेते होते हैं, होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी होल स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे। तो यहाँ से हम x ले लेंगे, साइन हम यहाँ से लगाया करेंगे, जो भी माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और जो b की वैल्यू यहाँ से ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसको यहाँ से ले लेंगे और इसको पुट करके इसका होल स्क्वायर बना लेंगे। जब हम राइट साइड को सॉल्व कर लेंगे, राइट साइड को सॉल्व करें, 899 प्लस 1 का होल स्क्वायर था, उसे आप ओपन कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फर्दर ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक प्रोसीजर उसने कहा हुआ था यहीं तक है। आगे सिंप्लीफिकेशन है, जो एक हमने करना था, इसके लिए मेथड अडॉप्ट, वो स्क्वायर को कंप्लीट करना था। आप देख लें कि स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक हो गया, आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, जिस तरह हम बाकी सवालों के लिए हल करते हैं और x की वैल्यू मालूम करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मालूम के लिए वैसे ही करेंगे। तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास 899 है, प्लस 1 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, 900 आ गया।
अब इसका क्या करेंगे, हमने स्क्वायर को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी जी, यहाँ पे हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो सके। मैंने आपको बताया था ना कि आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, हमारा जो स्क्वायर कंप्लीट करने वाला प्रोसीजर था वो मुकम्मल हो चुका है। हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 30। 900 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा 30। -1 को राइट साइड पे ले जाए तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इस 30 को हम एक दफ़ा प्लस से सॉल्व कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस से कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा जी 30 + 1, और दूसरा क्या होगा x इज इक्वल टू -30 + 1। जी 30 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 31, और -30 से 1 करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -29। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि हमने क्या प्रैक्टिस की थी, बी मालूम करना है, याद रखें, कंसेप्ट को क्लियर रखें। हमने ये एक्टिविटी सारी बी मालूम करने के लिए करनी है। जब बी मालूम हो जाएगा तो हमारा जो स्क्वायर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था, बी मालूम किया था तो उसको कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें देखते हैं उसमें क्या है। स्टूडेंट्स एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए सवाल के साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर हम करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14, और क्वेश्चन हमें दिया गया 2x² प्लस क्या है 12x माइनस 110 इक्वल टू 0। जी आपको याद होगा कि पहले स्टेप हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड पर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2x² प्लस 12x माइनस 110 है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप यही करना है, हर क्वेश्चन का कांस्टेंट टर्म अगर गिवन हो तो उसको राइट साइड पर ले जाना है। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा चेंज आ गया, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट भी दिया गया। अब याद रखें x² का कोई भी कोफिशिएंट होगा आप उसको डिवाइड कर दिया करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग जितना भी कोफिशिएंट होगा 2, अब यहाँ 3 होता है तो 3 लिख लेते, 10 होता तो 10, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने डिवाइड करके रिमूव करना है, यानी ख़त्म करना है, इसलिए हम डिवाइड करते हैं ताकि ये ख़त्म हो सके। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, हम क्या करेंगे इस 2 को तमाम टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगी हमारे पास टर्म, क्या आ जाएगी 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12x डिवाइडेड बाई 2 110 डिवाइडेड बाई 2। जी स्टूडेंट्स ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। जी तो डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू ये तो कट जाया करेगी हर एक के अंदर, क्योंकि इसी से हमने डिवाइड करना होता है कोफिशिएंट से। तो यहाँ क्या रह जाएगा बाकी x², ये भी अगर कटती होगी वैल्यू तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6x, और जो राइट साइड पे भी है अगर ये भी डिवाइड हो जाती हो तो हम इसे भी कैंसिल कर लेंगे, 2 5 10 2 5 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास पहली टर्म x² है, तो आपको बताया था कि आपने इसका होल स्क्वायर बना लेना है। प्लस क्या यहाँ से साइन यहाँ से आ जाएगा, प्लस 2 लिख लेना, और ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे ले जानी है, ये a होती है हमारी। तो देखें x² बन गया और प्लस 2x, आपको पहले बताया था इतना हमें क्वेश्चन से मिल जाता है। हमने प्रैक्टिस करनी है b को तलाश करने की, तो b को ढूंढना है अब हमने, ताकि ये आगे कंप्लीट हो सके। यहाँ b की वैल्यू लगानी है हमने, ये हमने प्रैक्टिस करनी। तो b की वैल्यू निकालने का तरीका आपको बताया था कि आप साइड पे ज़रा करेंगे तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना, जो जितना भी हो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है तो हम 6 को किस पे डिवाइड कर देंगे 2 पे, और अगर ये कैंसिल होगा काट देंगे इसको तो ये 3 आ गया हमारे पास। तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हम क्या करेंगे इस खाली जगह पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2ab बन चुका है। अब क्या होगा जो b हमने मालूम किया था
इसी b का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे, दोनों साइड पे ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इज इक्वल टू 55 प्लस 3 का होल स्क्वायर। जी, तो हम इधर लेफ़्ट साइड को देखते हैं तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये मुकम्मल हो चुका है। तो यही हम चाहते थे, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू ले लेंगे, साइन यहीं से आएगा हमारे पास और यहाँ से हम क्या लेंगे, 3 की वैल्यू लेके इसका होल स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 55 3 का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 को 55 में ऐड कर लें तो कितना होगा, 64। अब सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसीजर था वो हमने मुकम्मल कर लिया, हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, ये भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट से जो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 3 और ये 64 का जब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। तो प्लस 3 को हम इस साइड पे ले जाते हैं, प्लस 3 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, -3। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे इस पार्ट को, तो एक दफ़ा प्लस 8 ले लेंगे और एक दफ़ा -8 लेके हल कर लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो एक दफ़ा हम प्लस 8 ले लेते हैं, x इज़ इक्वल टू प्लस 8 माइनस 3, तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5। और एक दफ़ा हम -8 ले लेंगे, x इज़ इक्वल टू -8 माइनस 3, तो दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, लिहाजा वो सम हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस का ही रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -11। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से आप कर लेंगे। याद रखें, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो प्रोसीजर है, मेथड है, उसमें b को तलाश करना होता है। जब b मालूम हो जाता है तो हमारा स्क्वायर जो होता है वो कंप्लीट करना आसान हो जाता है हमारे लिए और हम आसानी से स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो b को ढूंढने की प्रैक्टिस करनी है। b को ढूंढने का फिर तरीका बताता हूँ कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर वो कट जाए तो काट लें वैल्यूज़ को, अदरवाइज वैसे ही रहेगा। हमने क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। इंपॉर्टेंट मेथड होता है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो इसमें से आ जाता है। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।